हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, कैसी चल रही हैं आप लोगों की करवा चौथ की तैयारियां? कंप्लीट हो गई हैं। मेरा एक्चुअली अभी तक ब्लाउज़ तक नहीं स्टिच हुआ है, जो मुझे अभी करना है। तो कोई बात नहीं, लास्ट मिनट तैयारी ऐसी ही होती है हर बार। जो भी स्टिचिंग करती हैं, जो भी होम बुटीक चलाती हैं, फिर बुटीक चलाती हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है कि कस्टमर का काम तो हम करके दे देते हैं टाइम पर, बट अपना काम हमारा एंड टाइम तक भी रखा रह जाता है ना। होता है ना ऐसा आपके साथ भी? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो चलिए, फ़िलहाल मेरा आज फाइनल डे है, जिस दिन मुझे करवा चौथ की जितनी भी ड्रेसेस मेरे पास आई हुई थी सबको रेडी करके देना था। ये एक ब्लाउज़ रेडी हो गया था, मतलब पूरी साड़ी थी, ये फॉल पीको एंड ऑल सब कुछ था। तो ये कंप्लीट हो गया है। प्रेस कर रही हूँ मैं अभी दोबारा से। हालांकि मैं ब्लाउज़ स्टिच करते हुए भी प्रेस करती हूँ, उसके बाद भी फाइनल एक प्रेस करके देती हूँ। तो अभी ये रेडी हो गया है और अब मैं इसको पैक करके रख दूँगी। और फिर उसके बाद मुझे एक साड़ी को तैयार करना है, जिसमें से फॉल पिको मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, बट वो साड़ी बेल्ट वाली भी बनानी थी, तो आज उसको बेल्ट लगा के तैयार करना है। और साथ ही में उसका ब्लाउज़ है जो वो भी स्टिच करना है। ब्लाउज़ की वीडियो थोड़ी बहुत मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ, बताया था कि कितना ही ट्रिकी ब्लाउज़ है, क्योंकि शिफॉन की साड़ी है, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। रिवर्सिबल टेप का यूज़ करते हुए मैंने उसको हैंडल किया, डबल अस्तर का यूज़ किया, तो इस तरीके से भी काफ़ी टाइम एक्स्ट्रा लगा। चलिए कोई बात नहीं। फ़िलहाल मेरी करवा चौथ से 2 दिन पहले, यानी फ्राइडे को करवा चौथ है, तो वेडनेसडे को मैंने सारी की सारी ड्रेसेस है जो कंप्लीट करके दे दी है। यानी थर्सडे को दूंगी मैं दूसरी वाली, क्योंकि रात 7-8 बजे तक ये वीडियो मैंने शूट की है और तैयारी सब हो गई थी, सब कंप्लीट हो गया था काम। बट हुकाई तुरपाई ये ब्लाउज़ की रह गई है, जिसमें मुझे आधा पौना घंटा लगेगा। वो मैं मॉर्निंग में बैठ के करूँगी। ये वीडियो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसके बाद मेरा यही काम होगा करने वाला। मैं सुबह में ही वीडियो एडिट कर रही हूँ और अभी 2 घंटे बाद ये वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है। तो इस तरीके से बिज़ी शेड्यूल चलता है। और जो लोग भी यूट्यूब पे वीडियो भी बनाते हैं, सिलाई का काम भी करते हैं, वो सब इस सिचुएशन को समझते हैं बहुत ही अच्छे से, क्योंकि वो भी इसी सिचुएशन को डील करते हैं। क्योंकि काम ना बस मैनेज करना पड़ता है, और एक के बाद एक के बाद एक रेल बनी रहती है काम की, है ना। तो कोई बात नहीं, यही त्योहारों का दिन है और ये हमें पहले से पता होता है कि इस टाइप की सिचुएशन हमें डील करनी पड़ती है। तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, होम बुटीक के क्या फ़ायदे हो सकते हैं जब त्योहारों के टाइम पर इतना बर्डन काम का हो जाता है? क्योंकि देखिए, फैमिली तो वही की वही है, कोई हमारी सपोर्ट नहीं करता है। सभी कामों को हमें खुद ही हैंडल करना पड़ता है, बच्चों से लेके परिवार, फैमिली, सब घर के काम। और फिर सिलाई का जो इतना काम बढ़ जाता है, वो भी खुद ही हैंडल करना पड़ता है। और आप सब जानते हैं कि मैं अपना सिलाई का काम अकेले हैंडल करती हूँ, यानी तुरपाई तक भी करने के लिए मैं बाहर नहीं देती हूँ। जब मेरे पास ऐसे पूरी पूरी ड्रेसेस आती हैं, यानी मुझे फॉल पीको ब्लाउज स्टिचिंग सब कुछ करना है, तो उसमें तुरपाई सब कुछ इंक्लूड होता है। फुल की फुल ड्रेस मैं बना के देती हूँ। और इन सब चीज़ों का मैं कितना कितना चार्ज करती हूँ, अगर आप ये वीडियो चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं ज़रूर से आप लोगों को बताऊँगी कि क्या क्या चार्जेस होते हैं मेरे, किस तरीके से मैं किस ड्रेस का क्या चार्ज करती हूँ। चलिए फ़िलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। कई लोगों के ये कन्फ्यूज़न कभी दूर ही नहीं होती है, उनको समझ में नहीं आता है कि घर से काम करना ज़्यादा ईजी रहता है या फिर बाज़ार में जाकर मार्केट में अपनी बुटीक चलाना ज़्यादा ईजी रहता है। तो इसी वीडियो में हम थोड़ा डीप में इसकी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि होम बुटीक के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए, होम बुटीक के बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं, जबकि कभी कभी नुकसान उठाना पड़ जाता है, लेकिन फिर भी डेफिनेटली मैं ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूँगी कि फ़ायदे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, है ना। हमें अपनी गृहस्थी को तो देखना ही देखना है ना, बच्चों को तो देखना ही देखना है। जब हम होम बुटीक चलाते हैं, घर से काम करते हैं, तो हम उनको भी अपना टाइम दे पाते हैं और हमारी नज़र में हमारे बच्चे रहते हैं, हमारा परिवार रहता है। तो देखिए, ये फ़ायदा सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके आगे हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। देखिए, जब हम बाज़ार में एक बुटीक खोलकर बैठे होते हैं ना, तो हमें घर से दूर
दूर जाना पड़ता है ना। फिर हालचाल कैसे पूछना पड़ता है, बार बार फ़ोन उठाना पड़ता है, तो उसमें भी टाइम की वेस्टेज होती है। लेकिन जब हम घर से काम करते हैं, हमारी नज़र के सामने हम एक कमरे में बैठ के काम कर सकते हैं, बच्चों को आवाज़ दे सकते हैं, कुछ चीज़ चाहिए हो तो किसी को आवाज़ दे के मंगवा सकते हैं, बोल सकते हैं। बट बुटीक पे जाने के बाद आप एक बार सुबह घर से निकलोगे और लास्ट शाम को होते होते ही मतलब आप घर पे आओगे। और जब त्योहारों का सीज़न होता है, जब ऐसा सीज़न आता है ना, फेस्टिवल सीज़न, तब और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि बुटीक पे काम तो डेफ़िनेटली इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बाहर फिर हम उससे तभी निकल पाते हैं जब हम अपने कामों को कंप्लीट करते हैं, या फिर कुछ काम हमें उठा के घर पे लेकर आना पड़ता है। लेकिन जब हम होम बुटीक चलाते हैं ना, तो हमें ये सब चीज़ों की चिंता नहीं होती है। अगर हम रात के 12 बजे तक भी काम कर रहे हैं ना, तो हम एज़ इट अपने कामों को ऐसे के ऐसे छोड़ के क्योंकि देखिए काम करते हैं ना, जब सब कुछ बिखर जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो होता क्या है ना कि हमें टेंशन नहीं होती है, हम सुबह उठ के भी उसको सिमटा सकते हैं, कटिंग्स करके रख सकते हैं। मान लो बच्चों को सुला दिया, पति को सुला दिया, सब कुछ काम हमारे कंप्लीट हो गए हैं घर के, उसके बाद भी हम अपने होम बुटीक के अंदर बैठ के काम कर सकते हैं, या फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का ब्लाउज़ देना है हमें 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर, तो हम अर्ली मॉर्निंग भी उठ के उसको बना सकते हैं। तो ये मेहनत तो हमारी अपनी होती है, और लेडीज़ मेहनत करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं होती है। जब उन्हें मौका मिलता है ना, तो वो खूब मेहनत करके दिखाती भी हैं और करती भी हैं। अगर आपका घर इस तरीके से है कि आप एक तरफ दुकान भी कर लीजिए, मतलब आपका घर भी बीच में है और शटर है आपका, और मतलब एक दरवाज़ा मार्केट की तरफ खुलता है, तो आपका डबल फ़ायदा हो जाता है। आपका बुटीक मार्केट में भी हो गया और आप एक होम बुटीक भी चला रही हैं, तो होम बुटीक के साथ-साथ आपका वो बुटीक बाहर वाला भी बन जाता है। तो वो तो आपके डबल फ़ायदे हो जाते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से है कि आप कोई शटर कोई कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि मैं सोसाइटी में रहती हूँ और मेरा कोई शटर नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे घर पे लोग आते हैं, बट मुझे कोई काम की कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर मेरे पास बहुत है, मुझे वापस ही करने पड़ते हैं, बल्कि बट काम की कोई कमी नहीं है, और परमात्मा शिव है ना मेरे साथ, तो कभी काम की कमी तो हो ही नहीं सकती। बट हाँ, मैं अपनी मेहनत ज़रूर देती हूँ, अपना काम डेफ़िनेटली बहुत अच्छे से करके देती हूँ। जब तक कस्टमर सैटिस्फाइड ना हो जाए, मैं हर एक तरीके से चीज़ों को सॉल्व करके चलती हूँ, मतलब हर एक तरीके से अपने कस्टमर को सैटिस्फाई करके चलती हूँ। वो एकदम खुश होकर मेरे काम से जाएँ, यही मुझे मतलब सुकून देता है। पैसों से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे अपने काम की, कि मेरा काम पसंद आए, क्योंकि मेरे काम से मुझे प्यार है, लगाव है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए नहीं, अपना शौक पूरा करने के लिए, अपने खाली समय को पूरा करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को हमेशा ज़िंदा रखना के लिए, क्योंकि देखिए हमें वक़्त का भरोसा नहीं होता है ना, वक़्त क्या है, आज के टाइम पे कब किसको क्या हो जाए हम कुछ नहीं जानते। तो अगर आपके अंदर एक स्किल है ना, तो उसको हमेशा ज़िंदा रखो, चाहे आपको पैसों की ज़रूरत नहीं भी है ना, तब भी आप हमेशा काम करो और अपनी स्किल्स को हमेशा निखारते रहो। क्योंकि आपके अंदर की जो स्किल्स है ना, वो किसी जॉब से, किसी दूसरे काम से बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल हो सकती है आपके लिए, अगर आप उस स्किल को हमेशा ज़िंदा रखते हो। फिर हम होम बुटीक चलाते हैं, आप देखिए कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मुझे साड़ी स्टिच कर रही हूँ मैं, है ना। ब्लाउज़ स्टिच करना है, मुझे कंप्लीट करना है, मेरा टारगेट है कि आज के दिन मुझे वेडनेसडे के दिन ये कंप्लीट कर देना है किसी भी हालत में। क्योंकि मैंने अभी अपने लिए पर्सनली करवा चौथ की कोई भी तैयारी नहीं की है। साड़ी ज़रूर मैंने मंगवा ली थी ऑनलाइन, बट उसका ब्लाउज़ अभी बीच में है, कटिंग कर लिया है, बट सिलना बाकी है। तो जैसे-तैसे करके मैं उसको तो कंप्लीट कर ही लूँगी, क्योंकि वो मेरा काम है ना? चाहे करवा चौथ से 1 रात पहले उसको कंप्लीट करूँ, बट मैं कर लूँगी। और बाकी कस्टमर का जितना भी काम है, ये लास्ट है साड़ी जो मुझे करके देनी है, तो किसी भी हालत में मुझे करना है। बट अभी थोड़ी देर में डिनर का टाइम होने वाला है, तो डिनर का टाइम क्या होगा? अगर मैं बाहर होती बुटीक में, तो मेरे घर मुझे खाना बनाने के लिए टाइम से बुटीक से निकलना पड़ता, बट होम बुटीक का फ़ायदा यही है कि मैं आधा घंटा निकाल के बीच में जाऊँगी, फटाफट से सब्ज़ी, आटा बनाया, रोटी जब बच्चों के खाने का टाइम हो तब बना दो, या फिर बना के एक बार अपने जब काम बहुत ज़्यादा हो तो एक बार बना के भी रख दो, तो कोई टेंशन नहीं होती है। फिर आप तसल्ली से अपने काम के ऊपर लग सकते हैं और ये काम को कर सकते हैं। मेरा 8
साढ़े 8 बजे तक ये सब काम कंप्लीट हो गया था, इंक्लूडिंग मेरा डिनर सब कुछ मैंने बना लिया था और आराम से मैंने इन सब कामों को किया। मौसम कितना ही ज़्यादा ख़तरनाक था कल, ट्यूसडे था, मैं मंदिर नहीं जा पाई। फिर मैंने ना, मुझे काम भी करना था तो मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लिया, मैं फ्री बिल्कुल भी नहीं थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ये तो सब जगह ही हो रहा है ऐसा, पता नहीं अब की बार ऐसा लग रहा है। अभी तो शुरुआत सी लग रही है जैसे विंटर की हो ही गई है। चलिए हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं कि होम बुटीक चलाना घर से बहुत ज़्यादा इजी भी है, मुझे लगता है बेनिफिशियल भी है। हर एक तरीके से एक हाउसवाइफ के लिए ये काम सबसे बढ़िया काम लगता है मुझे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इस काम को करने में भी मज़ा आता है मुझे और दिक्कत भी नहीं होती। घर बैठे ही मुझे कस्टमर मिल जाते हैं, मुझे कोई चिंता, कोई ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं या मेरा काम नहीं चल रहा है। मैंने अपना काम शुरू से ही बहुत अच्छे से करके दिया है और धीरे धीरे चार्जेस बढ़ाए हैं अपने और काम बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। सबसे मेन पॉइंट इसके अंदर अगर मैं मानती हूँ तो वो है मेरी पॉजिटिव थिंकिंग का। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचती रहूँगी और जब मैं पॉजिटिव सोचूँगी तो मेरे माइंड को क्या सिग्नल जा रहा है, मेरे माइंड को यही सिग्नल जा रहा है कि मेरी लाइफ हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव बनी रहेगी, पॉजिटिव होता रहेगा। तो इसलिए मैं कभी भी छोटे मोटे उतार चढ़ावों कठिनाइयों से घबराती नहीं हूँ। सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, देखिए है ना, हर एक दिन कुछ अलग होता है अपने आप में, हर एक सुबह अलग होती है, हर एक रात अलग होती है। कुछ रातें हम थोड़ा कम काम करके सोते हैं और कुछ रातें बहुत सुकून की होती हैं। जैसे कि आज की रात मेरी बहुत ज़्यादा सुकून की थी क्योंकि मैंने अपने कस्टमर के सारे काम निपटा दिया। मेरे पास 2 दिन बचे हैं जिसके अंदर मैं अपने ऊपर ध्यान दे सकती हूँ, अपना काम कर सकती हूँ, अपना ब्लाउज़ भी स्टिच कर लूँगी और सब काम मेरे हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि होम बुटीक चलाना, अगर आपको सिलाई आती है तो सबसे अच्छा आइडिया है। अगर अभी तक भी आपने ये स्टार्ट नहीं किया है तो आपको डेफ़िनेटली स्टार्ट कर देना चाहिए। आप 1 साल के अंदर देखेंगे कि आप इसमें काफ़ी तरक्की हासिल कर लेंगे। देखिए, बहुत से लोगों के कमेंट मेरे पास आते रहते थे कि हमारे पास काम कम आ रहा है ना? कस्टमर नहीं बढ़ रहे हैं, नया-नया बुटीक स्टार्ट किया है लेकिन काम नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, देखिए कस्टमर ज़रूर से बढ़ेंगे लेकिन बस आप अपने काम पर फ़ोकस कीजिए, अपने काम को निखारिए। सबसे बेस्ट तरीका है कस्टमर अपने तरफ लाने का कि आप अपना काम अच्छे से करके दीजिए। और अगर आपने सब काम करके देख लिया उसके बावजूद भी आपके कस्टमर नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो मैं आपको कहूँगी कि अगर कस्टमर नहीं बढ़ रहे हैं तो आप सिलाई सिखाने का काम शुरू कर लीजिए, क्योंकि सिलाई सिखाने का भी एक बहुत अच्छा काम है। मेरी एक फ्रेंड है जो खुद एक मतलब स्टिचिंग नहीं करती है इस तरीके से, उसको अच्छी खासी सिलाई आती है, बट उसने अपने स्टूडेंट्स रखे हुए हैं जो जिनके साथ ही वो अच्छी खासी इनकम कर लेती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। आप के पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो आप स्टिचिंग सिखाना शुरू कीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे ना हर कोई सिलाई करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि अपनी ड्रेस मैं खुद ही सिल लूँ ताकि मुझे बाहर जाके पैसे ना देने पड़े। क्योंकि देखिए औरतों की सोच ऐसी होती है, जब करवा चौथ आता है, देखिए मेहंदी जब लगाने की बात आती है, जब हम रेट देखते हैं हाई हाई मार्केट में कि अरे यार एक हाथ के 500 रुपये ले रहे हैं, मतलब 1000 1200 तक का रेट चला जाता है हमारे यहाँ पर भी, है ना। तो उस टाइम पे लगता है ना कि काश मुझे ही मेहंदी अच्छे से लगानी आती हो, या फिर मैं ना यूट्यूब खोलती हूँ और खुद ही मेहंदी लगाना सीख लेती हूँ, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके। तो हर कोई इंसान इतना समझदार है कि उसको पता है कि हर एक चीज़ें मुझे खुद ही मैं कर लूँ। औरतें मेकअप तक यूँ सोचती हैं, नहीं अरे यार बाहर पैसे क्यों देने हैं, खुद ही मेकअप कर लेते हैं ना, खुद ही फेशियल कर लेते हैं ना, है ना। इसी तरीके से खुद ही कपड़े सिल लेते हैं ना, अपने कपड़ों को खुद कस्टमाइज़ करते हैं तो बाहर पैसे नहीं देने पड़ेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक चीज़ को अगर थोड़ा-सा लेस लगवाना है, थोड़ा डिज़ाइन करवाना है, स्लीव्स डिज़ाइन करवाना है, तो उसी के साथ चार्जेस बढ़ते जाते हैं ड्रेस के। तो हर कोई बाहर देने से अच्छा है, समझता है कि खुद ही कर लिया जाए। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स की तलाश आपको भी रहनी चाहिए। अगर आपके पास कस्टमर नहीं बढ़ रहे हैं तो आप ये तरीका भी अपना कर देख सकते हैं, इससे आपका बिज़नेस है जो ज़रूर से ग्रो होगा ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में
इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ से चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और एक और रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आपसे, यूट्यूब पे ना हाइप का ऑप्शन आने लग गया है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, नीचे हाइप का ऑप्शन आए ना तो प्लीज़ से आप उसको हाइप ज़रूर दीजिए। इससे आप सबका सपोर्ट मेरे साथ रहेगा। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी ग्रो करूँगी, मेरा वीडियो बनाना भी सफल होगा और आपको मोटिवेशन भी मिलता है मेरी वीडियो से। तो इतनी हेल्प तो आप भी मेरी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।